नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम अर्थशास्त्र का चौथा चैप्टर का लास्ट ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। मतलब इसमें आप समझिए तो 70 प्लस ऑब्जेक्टिव हो गया, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी है। इसमें से ज़्यादातर प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन हैं और बहुत सारे रिपीट भी हैं, तो इसको कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये भाग तीसरा है। भाग तीसरा मतलब इसके पहले दो भाग इसी चैप्टर का अपलोड कर दिए, उसको भी देख लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पीछे के ये चौथा चैप्टर है हमारे वित्तीय संस्था, उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आएगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन 49 नंबर 48। पहला भाग जो उसमें किए करीब 24 क्वेश्चन, फिर दूसरे पार्ट में इसमें भी 24-25 को होगा ही। बहुत सारे क्वेश्चन है, उसके साथ डिटेल भी। चलिए देखते हैं 49 नंबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? भारत का जो मेन बैंक है, यहाँ तक हट जाते हैं, देख लीजिए। मुख्य कार्य क्या है बताइए। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? साख मुद्रा का नियंत्रण। हाँ, मतलब बैंक जितना काम करेगा ना उसको रेगुलेट करेगी। क्या करेगी वो? नियंत्रण करेगा। कौन? आरबीआई। बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करना, हाँ करेगी ये भी। सी, सरकार का बैंकर है, हाँ ये सरकार का बैंकर है। तो इसका सभी आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी। क्या हो जाएगा? डी, ये सभी काम। रिजर्व बैंक पीडिया के अंदर सभी काम नियंत्रित किया जाता है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं करता है। आरबीआई सभी बैंकों को नियंत्रित करता है, मौद्रिक नीति सारा चीज तो वही बनाता है। बैंक क्या काम करेगा? सारा लेखा जोखा यही रखेगा। जैसे घर में कैसे गार्जियन होते हैं ना, तो एक तरह समझिए बैंक का ये गार्जियन हो गया आरबीआई। आरबीआई केंद्रीय बैंक होने के नाते इसके कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला देखिए क्या है? साख मुद्रा का नियंत्रण। साख मुद्रा बहुत सारे आते हैं, पढ़ाए थे पीछे, हुंडी, चेक, बहुत सारे होते हैं साख पत्र में। लोन भी इसी में आता है सब। जिससे मुद्रा की आपूर्ति और क्रेडिट कार्ड व्यवस्था पर नियंत्रण रहता है। आरबीआई ये भी नियंत्रित करती है कि कौन बैंक कितना लिमिट में रहेगा। फिर बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करता है, जिसमें बैंकों को लाइसेंस देना, उनकी निगरानी करना, बैंकिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करना, क्या है ये सब आरबीआई के ही हाथों से किया जाता है। हाथ मतलब आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। और सरकार का बैंकर होता है, मतलब पूरा तरह से सरकारी है, वित्त मंत्रालय द्वारा ये चलाया जाता है। मगर ये भी एक संस्था है आरबीआई, यानी केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का भी संचालन करता है ये। मतलब सरकार होती है ना, तो वो भी तो अपना कहीं अकाउंट खुलवा के रखती है, और राज्य सरकार, तो दोनों का जो अकाउंट होती है कौन मैनेज करता है? आरबीआई ही करती है। सरकार को ऋण भी देता है ये बैंक, सरकार को कर्जा भी देती है आरबीआई ही। और सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री भी करता है। सरकारी प्रतिभूति मतलब सरकार बॉन्ड निकालती है, सरकार बॉन्ड निकालती है, वो भी यही देख रेख करता है, खरीदता है उसको। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था। और भी देख लीजिए, सरकार जो नियम कानून होती है क्या करती है? आरबीआई के माध्यम से बैंकों पर लागू करवाती है। आरबीआई के माध्यम से ही क्या है, बैंक जो भी नीचे का जो कमर्शियल बैंक है सब पालन है। सरकार नियम कानून बनाई, वो आरबीआई को बता देगी, आरबीआई नीचे वाले बैंक को बता देगा, यही होता है। 50वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? ये पीछे लगता क्वेश्चन आया हुआ है। महाजन? नहीं, तो पागल हो जाता है, एक दिन भी लेट होता रहता है घर पर बेचारा आके। प्राथमिक कृषि साख समिति, भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक, बताइए इसमें से कौन सा है 50 का? साइड हो जाते हैं ताकि आपको यहाँ तक दिखाई दे। 50 नंबर का आंसर क्या है? भूमि विकास बैंक। बहुत बार पीछे आया था। ये लंबे समय के लिए 5 से 20 साल के लिए लोन देता है, खाद पर, मशीन पर, ट्रैक्टर उक्टर हो गया, वो सब बड़े बड़े मशीन के लिए लोन देता है कौन? भूमि विकास बैंक। दीर्घकालीन लंबे समय के लिए कौन देता है? भूमि विकास बैंक। मिटा देते हैं ताकि आपको दिखाई दे। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, भूमि विकास बैंक क्या है? कृषि को दीर्घकालीन ऋण देता है।
कृषि को अधिकारों की संस्था कौन है? भूमि विकास बैंक। ये पीछे पढ़ाया को बताए भी थे। किसानों को क्या क्या? सिंचाई। सिंचाई मतलब क्या? पानी के लिए नहीं, पानी में जो उपकरण लगता है ना, बोरिंग के लिए नीचे पाइप हो गया, मशीन, जो भी यंत्र लगता है सिंचाई के लिए, उसके लिए पैसा देगा। वो लंबे समय के लिए देता है, क्योंकि किसान उतना जल्दी जो पैसा लाएगा नहीं, धीरे धीरे देगा अनाज बेच बेच कर। फिर कृषि उपकरण खरीदने के लिए, कृषि मतलब जो खेत में ट्रैक्टर हो गया, और भी बहुत सारे मशीन आते हैं आजकल। भूमि सुधार, बागवानी, पशुपालन, अन्य गतिविधियों के लिए क्या ये देता है? यह बैंक सहकारी व्यवस्था के तहत कार्य करता है और किसान एवं ग्रामीण विकास को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 20 से 30 साल दिया हुआ है। ये कितना देने के लिए? 20 से 30 साल लोन देती है। समय ले सकते हैं, कम भी करवा सकते हैं, ज़्यादा भी करवा सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है 20 से 30 साल, तो 20 से 30 साल एक बहुत समय होता है, छोटा मोटा टाइम थोड़े है। चाहिएगा तो कम भी करवा सकते हैं। जैसे लोन लेते हैं, गाड़ी वाला पूछता है ना कितना दिन का लीजिएगा, 2 साल, 1 साल, वैसा होता है अपने यहाँ। फिर फंडाओ। 51 नंबर देखिए, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। 2023 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, बताइए कब? 1912, 1919, 1929, 1991। कब बनाया गया था? भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। कौन से ईस्वी में बनाया गया बताइए तो। साइड हट जाते हैं, आपको यहाँ तक दिखाई देगा। 1919 में। कब बनाया गया था? 1919 में। किसको? भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बना दिया गया 1919 में। वही भारत में सहकारिता प्रांतीय को 1919 में बनाया गया प्रांतीय विषय। 52 नंबर देखिए, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल। भारतीय मुद्रा बाजार बोल रहा है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बोथ, दोनों। बताइए यहाँ तक क्या होगा इसका आंसर? अल्पकाल के लिए। मुद्रा बाजार में कैसा होता है? अल्पकाल मतलब छोटे छोटे समय के लिए लोन दिया जाता है भारतीय मुद्रा बाजार में। एकदम बहुत कम समय के लिए यहाँ पर लोन मिलता है, तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म। भारतीय मुद्रा बाजार में मुख्यतः ऋणों की लेन देन का स्थान है जिसमें 1 वर्ष तक अवधि शामिल होता है, बस 1 साल, उससे ज्यादा नहीं इसमें दिया जाता है अल्पकालीन ऋण। 53 नंबर देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। 53 नंबर का आंसर बताइए। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ए नंबर में है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पूर्णावलोकन हेतु, केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध के पूर्णावलोकन हेतु, बैंकों के वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन हेतु, इनमें से ऑल मतलब इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज बोल सकते हैं। तो बताइए 53 नंबर का आंसर क्या हो सकता है? इसका क्या है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनरावलोकन कौन करता है? राज्य का वित्तीय आयोग। कौन करता है? वित्त आयोग, राज्य का। पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनरावलोकन। राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन इसको बोल सकते हैं। भारत के संविधान, यह अनुच्छेद भी पूछ सकता है, 243 के तहत राज्यों में स्थापित किया जाता है। इसका मुख्य कार्य राज्य सरकार और स्थानीय निकायों में क्या? पंचायती राज, स्थानीय निकाय मतलब पंचायती राज में, और शहरी स्थानीय निकाय के बीच वित्तीय संसाधनों के उचित और निष्पक्ष वितरण की सिफारिश करना होता है। ये काम है इसका। मतलब शहरी और जो पंचायत में जो पैसा कितना किसको कितना मिलेगा फंड, वो ये सुनिश्चित करता है, तय करता है, ताकि दोनों में जैसे कोई पंचायत को ज्यादा देगा या कोई शहरी को कम दे देगा तो दिक्कत नहीं होगा, तो उसमें समन्वय बनाने का काम करता है। यह आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करता है, उनके वित्तीय स्थायित्व स्वच्छता को सुनिश्चित करता है तथा उनकी वित्तीय जरूरतों के अनुसार संसाधनों का आवंटन करता है। मतलब जिसको जितना जरूरत होगा संसाधन का उसको उतना देगा। जैसे किसी को कम चाहिए तो उसको ज्यादा क्यों देगा? अब कोई धनवान जैसे नगर निगम है तो उसके पास पैसे कमी नहीं है, जैसे पंचायत उसके पास पैसे कमी है तो पंचायत वाला को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा नहीं। तो ये सब काम करवाता है। इससे स्थानीय शासन की क्या कार्यकुशलता बढ़ती है और वित्तीय समर्थन भी मिलता है। जैसे कोई पंचायत में फंड नहीं है तो उसको दिलवाने का काम करेगा। आज शहर में है तो वहाँ पर तो पैसा वसूली देखने करता है आजकल, हवाई तक से पैसा ले लेता है, कब लेता है ना। तो नगर निगम के पास शहरी में तो पैसा आते रहता है,
तो ये दोनों के बीच में समन्वय का काम करता है कौन? राज्य वित्त आयोग। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है इसमें से? कृषि तथा ग्रामीण विकास के पुनर्वित्त मतलब उसको पैसे देने का काम कौन सा संस्था करता है? भूमि विकास बैंक। ये तो लंबे समय के लिए ये भी पैसा ही देता है, मगर ग्रामीण से रिलेटेड है, ग्रामीण के विकास के लिए स्पेशल। नबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यवसायिक बैंक। तो बताइए इसमें से 54 का आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या है? बी, नबार्ड। ये क्या है? कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए लोन देता है, पैसे देता है, शीर्ष संस्था है उसका। ये क्या है? सबसे ऊंचा संस्था एक तरह से बात है, पैसे देने में, मदद करने में, ग्रामीणों के विकास के लिए नबार्ड। अगला देखिए 55 नंबर। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है इनमें से? यही पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। यहाँ यूनुस छूट गया है, गलत है, यहाँ पूरा नाम इंग्लिश में दिया हुआ है यूनस। अमर्त्य सेन, विमल जलान, सी रंगराजन। तो सही इसका आंसर है ए। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? ये बांग्लादेश का आदमी, इसको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है 2006 में, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अभी क्या है, बांग्लादेश का ये आदमी अभी क्या है, अंतरिम गवर्नमेंट में ले ले, शेख हसीना को हटा के ये वहां का भी प्रधानमंत्री बनल है। समझ गया ना? पता नहीं वहां देखिए कब चुनाव होता है तो प्रधानमंत्री के बनेगा फिर। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत की। और इसको देख के ही बहुत सारे देश ने क्या किया, अपने देश में भी जो गांव है उसके लिए बैंक का व्यवस्था करवाया, क्योंकि ग्रामीण लोग दूर दूर होते हैं तो वो शहर तो आ नहीं पाते। तो वहां पर ही देखिएगा आजकल हर गांव में एक बैंक होता है, ये छोटा मोटा कोई भी बैंक हो जाए। तो इसी का देखा देखी, बांग्लादेश का देखा देखी पूरे दुनिया सीखा हो सरकार, भारत भी सीख के ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट भारत में लाया। पहले भारत में नहीं था, शहर में सब कॉमर्शियल बैंक था, तो ये सब बहुत गांव वाले एक साथ देखते हैं कैसा व्यवहार करता है ये सब। 56 में देखिए सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? सहकारिता साख कानून कब पारित हुआ है? सहकारिता साख कानून कब हुआ था? 1904 में। पीछे ही पूछा हुआ है, दोबारा तेबारा यह क्वेश्चन हुआ है। सहकारिता साख समिति का कानून कब पारित हुआ? 1904 में। सहकारिता साख समिति पारित कब हुआ? 1904 में पारित हुआ था। यह पहला सरकारी ऋण समिति अधिनियम था जो सहकारिता के माध्यम से किसानों और ग्रामीणों को क्या है, आसान शर्तों पर ऋण दिलाने का कानून का क्या था, ढांचा था, प्रदान करता था। मतलब सहकारिता साख समिति था, ये पहला संस्था था ने जो किसको, किसानों, जो ऐसे तबके हैं जिसको क्या है, ये सब बैंक जो लोन नहीं देता था ये देता था, प्रदान करता था। ये कब कानून बना? 1904 में। आगे देखिए, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब बना, स्थापित हुआ? बिहार की बात कर रहा है, देख लीजिए यहाँ तक। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर बताइए। 74 में, 1974, 75, 76, 77। तो सही आंसर इसका क्या? 1975 में बिहार में पहला ग्रामीण बैंक। ये भी याद रखिएगा, बैंक नहीं ग्रामीण बैंक। ये कॉमर्शियल बैंक आता है, एसबीआई सब जो देखते हैं ना शहर में आते हैं सरकारी बैंक, ये कॉमर्शियल वाणिज्य बैंक इसको बोलते हैं। तो ये वाला नहीं, ग्रामीण एक होता है, उसको आरआरबी बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक। से सुनेंगे नाम, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, ये वाला। तो पहला बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिहार में कब खुला था, कौन से ईस्वी में? तो 1975 में खुला था ना। बिहार में पहला ग्रामीण बैंक कब खुला था? 1975 में। सपना के लिए आदेश पारित, और इसको डेट भी याद कर लीजिएगा, 2 अक्टूबर 1975 को भारत में पहला प्रथम ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था।
केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करती है? ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर? 58 का बताइए, ये भी आसानी क्वेश्चन है। केंद्रीय सहकारी, ये किस पर काम करता है? जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कौन स्तर पर काम करता है ये? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर ये बैंक काम करता है। कौन? सहकारी बैंक। केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर काम करता है। ठीक, देखिए क्या क्या इसके बारे में भी कुछ बता देते हैं। यह बैंक संबंधित जिले में स्थापित सभी प्राथमिक साख समितियों और सहकारी समितियों की सेवा और नियंत्रण प्रदान करता है। सेवा में पैसे से लेन देन। केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि एवं ग्रामीण वित्त पोषण की प्रमुख संस्था होती है। यह प्राथमिक समितियों को ऋण उपलब्ध कराता है और राज्य सहकारी बैंक के अधीन केंद्रीय सहकारी बैंक का कार्यक्षेत्र संबंधित जिले का होता है। यह जहां यह जिले की आर्थिक गतिविधि और सहकारिता को बढ़ावा देता है। मतलब ये जिले में रहकर उस जिले को क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र उसको डेवलप करने का, ग्रामीणों का जीवन बेहतर करने का प्रयास करता है सहकारी बैंक। आगे देखिए, प्राथमिक कृषि साख समिति किसानों को किस प्रकार का ऋण देती है? प्राथमिक कृषि साख समिति किस प्रकार का लोन देती है बताइए? अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन? बताइए। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर साइड हट जाते हैं ताकि आपको यहां तक साइड तक दिख सके। सभी प्रकार के। ये कितने प्रकार के देते हैं? सभी प्रकार की, ये सब, ऑल। आंसर कौन हो जाएगा इसका? ऑल। सभी प्रकार के, छोटे लोन भी और बड़े लोन दोनों तरह के देते हैं। प्राथमिक कृषि साख समिति किसानों को किस प्रकार के? सभी प्रकार के, छोटे बड़े सभी तरह के लोन देते हैं। ऑल हो जाएगा। देख लीजिए, प्राथमिक कृषि साख समिति किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन ऋण प्रदान करती है। यह समितियां ग्रामीण स्तर किसानों को कृषि खेती संबंधी का आवश्यक जो भी है, अल्पकालीन जैसे बीज के लिए अल्पकालीन, और मध्यकालीन ऋण उपकरण के लिए, सिंचाई के लिए देती है। दीर्घकालीन ऋण प्रायः अन्य संस्थाओं से भूमि विकास में से प्रदान किए जाते हैं। इसलिए प्राथमिक कृषि साख समितियां दोनों तरह के, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। ऐसे मेन रूप से इसमें क्वेश्चन में देना चाहिए था ए और बी, यहाँ दीर्घकालीन भी दे दिया है। मुख्य रूप से इसमें क्या देना चाहिए था? अल्पकालीन और मध्यकालीन, मगर दे दिया है दीर्घकालीन, तो इसमें ऑल मार दीजिएगा। ऐसा अगर ऑप्शन में ए बी होता है ना तो वो ज्यादा सटीक होता। ए बी इसका ज्यादा सटीक आंसर है। 60 नंबर देखिए, निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप व्यापारियों के लिए, कौन सा खाता इसमें खोला जाता है? व्यापारी के लिए मुख्य रूप से कौन सा बैंक क्या है, एक अकाउंट ही बना दिया है, उसमें व्यापारी लोग आसानी से बिजनेस कर, उसमें कितनों का ट्रांजेक्शन कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होता है, और बाकी सब में लिमिट होता है। फिक्स डिपॉजिट नहीं, ये तो एक बार पैसा जमा कर देंगे कुछ उतना टाइम के लिए, उसके बाद वो पैसा मिलेगा आपको, पहले तोड़वाइएगा तो जुर्माना लेता है। तो करेंट अकाउंट, उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस अकाउंट भी इसको बोला जाता है। करेंट अकाउंट को ही बिजनेस अकाउंट बोला जाता है। बिजनेस कीजिएगा ने, अभी तो नहीं, जब बड़े हो जाएगा बिजनेस कीजिएगा तो ये वाला अकाउंट खोला जाए, मांगा जाएगा आपसे बिजनेस के लिए। संचय से रेकरिंग नहीं, ये वाला तो नहीं है। आवर्ती सेविंग अकाउंट भी नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करेंट अकाउंट बिजनेसमैन लोग खुलवाते हैं पैसे के लेन देन के लिए, क्योंकि हर जगह पैसे ले जा नहीं सकते। बिजनेस में तो देखते हैं ट्रांजेक्शन कितना होता है। छोटा का नहीं, बड़ा वाला बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं। छोटा वाला तो छोटे अकाउंट से भी काम चला सकते हैं। करंट अकाउंट व्यापारी के लिए होता है, इसको बिजनेस अकाउंट भी एक तरह से बोल सकते हैं। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त आयोग? नहीं, आरबीआई करती है। भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाती है? आरबीआई, वही तय करती है कितना कम इंटरेस्ट रहेगा, महंगाई कितना से कितना होना चाहिए, सब पैसे से रिलेटेड जो भी होता है ना, वो सब आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, मौद्रिक नीति। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति बनाती है भारत में। 62 नंबर देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? इसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी की स्थापना कब हुई? ये लगता है दोबारा क्वेश्चन आया है।
1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण की कब हुई थी स्थापना? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में दोस्तों, है ना, 1975 में। भारत में 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। इन बैंकों की स्थापना नरसिम्हन कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग और ऋण सुविधा पहुंचाना था। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ये क्या है, 1976 में क्या है, बैंक एक्ट पारित किया गया था। रीजनल रूरल बैंक एक्ट पारित किया गया था कब? 1976 में। ऐसे आंसर इसका 75 होगा, स्थापित किया गया था 1975 में ही। आगे देखिए 63 नंबर। 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे पुराना असर किस देश पर पड़ा? 1929 में क्या था? डिप्रेशन जिसको बोल सकते हैं, बेरोजगारी, शेयर बाजार नीचे, मार्केट डाउन एकदम, डिमांड नहीं। तो उस आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा? तो ये देश था अमेरिका पर पड़ा था। किस पर पड़ा था? अमेरिका पर पड़ा था, क्योंकि ब्रिटेन तो भारत को गुलाम बने ले था, तो उसको बेचारा को उतना फर्क पड़ा नहीं, लूट के लेकर चल गया यहाँ से, जो भी फर्क पड़ा। 1929 में किस पर पड़ा? अमेरिका पर पड़ा था मंदी का असर। 64 नंबर देखिए, युद्धोत्तर मतलब युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था? मतलब जब वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था, बर्बादी हुआ था, मतलब देश के देह तबाह हो गया था, अर्थव्यवस्था उसका, युद्ध होता है तो बहुत नुकसान होता है ना। तो ऐसे देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ तक पहले एक बार, उसके बाद इसका डिटेल बता देते हैं। तो क्या हुआ था, उसके बाद जब लड़ाई झगड़ा तक दिन खत्म होना ही है, लड़ाई झगड़ा जब खत्म हुआ तब सभी देश बेचारे बैठे शांति मन से, और बाद क्या सोचे कि चलो कोई ऐसा एक संस्था बनाते हैं कि जो जो देश तबाह हुआ है ना, बर्बाद हुआ है, उसको बनाने, मतलब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कोई लोन दे दुनिया के देशों के लिए। तो उसी समय कॉन्सेप्ट आया वर्ल्ड बैंक का, अभी भी है। कौन था उस समय आया बेचारा? वर्ल्ड बैंक बनाया गया। ये क्या करती है? दुनिया के देशों को लोन देती है। भारत भी से लोन लिया हुआ है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं इसको। ये आया उसके बाद युद्धोत्तर के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसों को, देश जो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तब तक देश में जनता के पास पैसा है नहीं कि ये कर सके, तो कर्जा ले लेके निर्माण, फैक्ट्री लगाना, जो तबाह हुआ उसको फिर से निर्माण करने के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लेना शुरू किया। युद्धोत्तर निर्माण के बाद एक पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन के पैसों के लिए इंतजाम का हेतु मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD का गठन किया गया था, जिसे आमतौर पर विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। यह क्या हुआ, जो तबाह बर्बाद हुआ ना उसको फिर से बनाने के लिए कर्जा देने का काम ये बैंक ही करता था। 65 नंबर देखिए, निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? पूंजी बाजार याद रखिएगा, प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान, इनमें से सभी। तो पूंजी बाजार का अंग कौन इसमें से? सिक्योरिटी मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट, देखिए यहाँ तक, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, डी इनमें से सभी। तो 65 का आंसर बताइए क्या इसमें से? इनमें से सभी है। पूंजी बाजार का क्या है? इनमें से सभी। प्रतिभूति बाजार भी आ जाएगा, औद्योगिक बाजार भी आ जाएगा, विकास वित्त संस्था भी आ जाएगा, पूंजी बाजार का अंग है, सब इसी का पार्ट है, सब इसी का भाग है। पूंजी बाजार में देखिए सभी शामिल है, पूंजी बाजार में ही ये सब शामिल है, प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार और वित्त संस्था तीनों शामिल, तो सभी हो जाएगा उसमें से पूंजी बाजार में। 66 नंबर देखिए, सहकारिता साख समिति का विधान कब पारित हुआ? सहकारिता विधान थी, सहकारिता साख समिति विधान, ये वाला याद रखिएगा, अलग डिफ्रेंशिएट करने, कब पारित हुआ, विधान कब पारित हुआ? तो बताइए 1904 में, 1912 में, शायद होता है ताकि आपको यहाँ तक दिखाई दे सके, 1912 में हुआ था।
1904 में आंदोलन शुरू हुआ था, सहकारिता आंदोलन 1904 में। और पारित कब हुआ था ये? 1912 में। कौन? सहकारी समिति विधान, ये याद रखिएगा। पारित हुआ था 1912 में, सहकारिता आंदोलन हुआ था 1904 में। सहकारिता समिति विधान कब हुआ था? 1912 में पारित हुआ था। सहकारी आंदोलन भी पूछा हुआ इतिहास में, कब हुआ था? 1904 में हुआ था। इस में पहले सहकारी साख समिति अधिनियम था, लेकिन सहकारी साख समितियों का व्यापक विकास और नियमावली 1912 में सहकारी अधिनियम के द्वारा किया गया। यह अधिनियम सहकारी समितियों को अधिक संरचित रूप से संचालित करने का कानून आधार प्रदान करता है। इसलिए सहकारिता साख समिति विधान 1912 को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दिन क्या इसको पारित किया गया था, सहकारिता साख विधान को, ये याद रखिए। आंदोलन 1904 में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जो गरीब तबके थे, जो किसान थे, उनको लोन आसानी से नहीं मिलता था, तो उन्हीं के लिए ये सब किया गया था। निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? ये बैंक दे रहा है, इधर से पूछ रहा पहले कौन है। ऐसे सबसे पहले बताया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे पुराना बैंक है वो। इसमें से पूछ रहा सबसे पहले कौन बैंक आया था? पंजाब नेशनल है। ये सब उसके बाद आया है। इसमें सबसे पुराना बैंक कौन है? पीएनबी इसको बोलते हैं, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। सब एक में सबसे पुराना है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कभी थी? 1894 में। बैंक ऑफ इंडिया कभी थी? 1906 में। इंडियन बैंक कभी थी? 1907 में। तो पहले 1900 कौन हो जाएगा? यही बोला हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक। आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक इसमें से सबसे पुराना है। डेट भी याद कर लीजिएगा ताकि आसानी हो। कंफ्यूज बहुत हो जाएगा इस क्वेश्चन में, इसको याद कर ही लीजिएगा। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? बताइए। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य पूछ रहा है। ऋण देना, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, लॉकर सुविधा देना, जमा स्वीकार करना। तो क्या काम है? एजेंसी का पूछ रहा है। हट जाते हैं, साइड हट जाते हैं, यहां तक आपको दिखे। क्या कार्य है बताइए? 68 का बी है। क्या है? प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। इस बैंक का क्या काम है? प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय मतलब खरीदना और बेचना। क्रय विक्रय मतलब खरीदना और बेचना। व्यापारिक बैंक एजेंसी का कार्य मुख्यतः का प्रतिभूतियों का क्रय मतलब प्रतिभूति को खरीदना और बेचना। यानी बैंक अपने ग्राहकों के लिए शेयर, बॉन्ड आदि क्या है? खरीद बेचने का, खरीदते हैं बेचते हैं, बिलों का भुगतान करते हैं, संग्रह करते हैं, लाभांश, जैसे कोई कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो लाभांश अपने शेयर को बांटता है, तो ये बैंक के माध्यम से नहीं बांटेगा। जैसे कार्य क्या है? ये कार्य एजेंसी के रूप में करते हैं। कौन? व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक भी इसको बोल सकते हैं। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। 69 नंबर देखिए, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? आपसी सहयोग मतलब सहकारिता जो समिति बनाया गया उसका क्या मुख्य उद्देश्य था, क्या काम था? आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। यही इसका मूल तत्व है। आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, अपने मन से लोग जुड़ते थे इसमें। जनतांत्रिक संचालन मतलब लोगों के द्वारा संचालन किया जाता था इसको। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इसका सहकारिता का मूल्य तत्व क्या इसमें क्या जाएगा? इसमें सभी तीनों आ जाएगा। ए बी सी तीनों, सभी तीनों तत्व। स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक, यही है इसमें से। 70 नंबर देखिए, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? ये जो बैंक है भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले क्या नाम था इसका बताइए तो थोड़ा सा। इसका पहले भूमि भी नाम था, भूमि बंधक बैंक था इसका नाम।
पहले क्या नाम था इसका? भूमि। इससे इसको याद भी रख सकते हैं। भूमि विकास बैंक को किस नाम से याद रख सकते हैं? भूमि बंधक बैंक के नाम से भी याद रख सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। भूमि विकास का पहले नाम भूमि बंधक बैंक था। तो बंधक थोड़ा ठीक नहीं लगता, बंधक से विकास ठीक लगता है, तो इसलिए बेचारा नाम चेंज कर लिया होगा। कितना आदमी लगते हैं नाम नहीं अच्छा लगता तो चेंज कर लेता है, वैसे ये भी चेंज कर लिया। भूमि विकास को बैंक पहले क्या नाम था बेचारा का? भूमि बंधक बैंक जाना जाता था। इस बैंक का उद्देश्य क्या है? भूमि के विकास के लिए दीर्घकालीन रोल देता है भूमि विकास बैंक, ये याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है ये। भूमि विकास बैंक से बड़ा दिन, ज्यादा दिन, दीर्घ लंबे समय के लिए लोन देता है ये भूमि के विकास के लिए। भूमि बंधक बैंक था, इसका नाम बदल के भूमि विकास बैंक कर दिया गया है। 71 नंबर देखिए, सूक्ष्म वित्तीय संस्था मतलब छोटे वित्तीय संस्था की शुरुआत किस देश से हुई? सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा बैंक जो होता है, उसकी शुरुआत किस देश से की हुआ था? भारत से, चीन से, बांग्लादेश से, म्यांमार से? तो नहीं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस देखे थे ना, वही ना रीजनल रूरल ग्रामीण बैंक की स्थापना किए थे बांग्लादेश से, तो यहीं से ये फैला, बांग्लादेश से। इसकी करेंसी टका है, इसकी करेंसी टका, इसकी राजधानी ढाका है बांग्लादेश की, तो याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है ये। तो वित्तीय जो सूक्ष्म वित्तीय संस्था की शुरुआत किस देश से हुई थी? बांग्लादेश से हुई थी। 2024 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, आगे भी आ सकता है। सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों की शुरुआत कहाँ से थी? बांग्लादेश में। कब हुई थी? 1983 में। बोले थे मोहम्मद यूनिस द्वारा बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक बनाया गया था ना, उसी से सभी देश सीखे थे, तो उसी से कॉन्सेप्ट लेकर भारत में भी आरआरबी मतलब रीजनल रूरल ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था, भारत में भी यहीं से। उन्होंने गरीबी और वंचित वर्ग को आसान शर्तों पर ऋण देने के लिए बैंक का मॉडल विकसित किया था, जिसे माइक्रो फाइनेंस के नाम से जाना जा गया। इसके कारण सूक्ष्म वित्तीय संस्था गरीबों को स्वरोजगार के अवसर और वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम हुई। यह मॉडल भारत समेत विश्व के कई देश अपनाए थे। ये जो बैंक का मॉडल था ना बांग्लादेश में, इसको देख के और भी देश लोग अपने एकदम सेम मॉडल को कॉपी करके लाए अपने देश में, वैसा ही संस्था बैंक का बनाए गांव के विकास के लिए, ग्रामीणों के। तो आपका चौथा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव। अब इसके अगले अगले चैप्टर पर चलेंगे। जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था 4th चैप्टर का समाप्त हो गया, तो मिलते हैं अगले अध्याय में।